अब देश में लोकतंत्र सिर्फ कल्पना में रह गया है, ये कहा है राहुल गांधी ने। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर के साथ आज वो राष्ट्रपति से मिले हैं। आप सब जितने लोग विरोध करते हैं सबको देशद्रोही कह देते हैं, राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। समझिए। देखिए, मैं 2 भागों में इसका उत्तर दूंगा। पहला लोकतंत्र और दूसरा 2 करोड़ हस्ताक्षर। पहला लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र खतरे में होता, लोकतंत्र नहीं होता इस देश में, जिस प्रकार से मजाक किया राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा किस देश में रहते हो, किस देश की बात कर रहे हो, भारत? नहीं, भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं, भारत तो लोकतांत्रिक देश है ही नहीं। अरे राहुल गांधी जी, कल रात तक, देर रात तक डीडीसी चुनाव के नतीजे आए हैं पूरे। परसों तक रुझान आ रहे थे, कल जाके वो कंसोलिडेटेड हुए हैं। पूरा विश्व हिंदुस्तान के लोकतंत्र को सलाम कर रहा है। एक गोली नहीं चली, सेपरेटिस्ट आतंकवादी जीत नहीं पाए। जीत कश्मीर की जनता की हुई, जीत भारतवर्ष के लोकतंत्र की हुई। और आज आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान में। आपकी पार्टी की समाप्ति हो रही है, आपके पार्टी के मुख्य परिवार की समाप्ति हो रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से। उसका अर्थ यह नहीं होता है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया। लोकतंत्र कोई गांधी फैमिली का पर्यायवाची शब्द नहीं है जो आप कहेंगे कि लोकतंत्र समाप्त हो गया। और कैसा लोकतंत्र चाहिए? शाहीन बाग में बैठे थे आप, 3 महीने तक लगातार बैठे रहे, 50 लोगों की मृत्यु हो गई। आप बताइए, अभी 29 दिन से, लगभग 1 महीने से किसान बंधुओं का प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या ये लोकतंत्र नहीं है? कि आप याद करिए अच्छी तरह से, रामलीला मैदान में जब बाबा रामदेव आपके समय 2013 में बैठे थे, रात को 12 बजे लाठीचार्ज कराया गया था और उसके अंदर लोगों की मृत्यु हुई थी, एक महिला की हत्या कर दी गई थी। वह होता है लोकतंत्र की हत्या। और अंजना जी, जहां तक ये हस्ताक्षर का सवाल है, आपने कहा राहुल गांधी ने 2 करोड़ हस्ताक्षर करा लिए। अंजना जी, अगर 2 करोड़ हस्ताक्षर हो गए होते वास्तविक रूप में, 1 वर्ष लग जाता 2 करोड़ हस्ताक्षर कराने में। और उतने हस्ताक्षर कराने के लिए उतने कार्यकर्ता कांग्रेस के पास होते तो बिहार, 12 राज्य, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की ये हालत नहीं होती, नेस्तनाबूद कांग्रेस पार्टी नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीट ले आती। मैं बताता हूं 2 करोड़ हस्ताक्षर की जो हकीकत है। आप रणदीप सिंह सुरजेवाला को 5 दिन से देख नहीं पा रहे हैं। एक कमेटी इन्होंने बनाया था, आनंद शर्मा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, गुलाम नबी आजाद, इन सबको कमरे में बंद किया था, हस्ताक्षर करो, 2000 हस्ताक्षर। वो जिस दिन आनंद शर्मा जी को कमेटी से निकाला, वो निकल गए, बोले मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, तुम लोगों ने मुझे कमेटी से निकाला है, करो। रणदीप सिंह सुरजेवाला, बेचारे रणदीप सिंह सुरजेवाला 5 दिन से हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये मोटी मोटी उनकी उंगलियां हो गई है सूझ के। 2 करोड़ हस्ताक्षर कर लिया। अरे 2 करोड़ हस्ताक्षर अगर राहुल गांधी को मिल गए होते, राहुल गांधी जी की ये हालत होती, फिर से प्रेसिडेंट बन जाते कांग्रेस पार्टी का। क्यों नहीं बना रही है कांग्रेस पार्टी फिर से राहुल गांधी को प्रेसिडेंट? रोहन जी 2 करोड़ फार्मर है। रोहन जी जवाब देंगे। जवाब देना 2 करोड़ हस्ताक्षर पर भी, और जो सवाल पूछ रही हूं उस पर भी, ये सवाल रोहन जी आपको सख्त जरूर लग सकता है, लेकिन ये सवाल पूछा जाना चाहिए। एक ऐसी पार्टी जिसने एक परिवार के सदस्यों को हमेशा शीर्ष पर बिठाकर रखा, वो लोकतंत्र पर सवाल करे तो लोग कितनी ईमानदारी देखेंगे उसमें? देखिए अंजना जी, पहले डॉक्टर पात्रा ने जो बात की उसका जवाब दे दूं। हाँ। आपके शासन में 41 हमारे किसान जो है बिना गोली के मर गए, और आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपके शासन में 30 दिन से हमारे किसान रोड पे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये वही सरकार है जो थोपो और राज करो। नोटबंदी में 100 लोग मर गए, भाई और बहनों, कब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या हुआ? ये लोकतंत्र है। आपके शासन में जीएसटी में छोटा व्यापारी आज भी उससे उबर नहीं पा रहा है, ये लोकतंत्र है। आपके शासन में नमस्ते ट्रंप करके आप कोरोना देश में लेके आए, आज इतने लोग 1.5 लाख लोग मर गए, आपकी जिम्मेदारी है, ये एक लोकतंत्र है। देखिए अंजना जी, इनकी आदत है, इनको कुछ सुनना नहीं है। अगर आज वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है मेरे लिए क्या अच्छा है, भाजपा को जरूर मालूम है। वो रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, उनको ये मालूम है कि रोड पे जो किसान बैठा है उसके लिए क्या अच्छा है। जो रोड पे किसान मर रहा है, 41 किसान, उनको नहीं मालूम चल रहा है। तो रोहन जी, लोकतंत्र नहीं है देश में, लोकतंत्र काल्पनिक हो गया। बहुत राष्ट्रवाद की लोकतंत्र काल्पनिक हो गया, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल काल्पनिक। जहां जहां पर आपकी चुनी हुई सरकार है वो भी लोकतंत्र नहीं है। मोदी जी के पास नवाज शरीफ, सुन लीजिए, आज उस नियम से फिर कैप्टन अमरिंदर, अशोक गहलोत सब डिक्टेटर हैं। को यहाँ पे रौंदा जा रहा है जो, या मोदी सिर्फ डिक्टेटर है। देखिए अंजना जी, 2 चीजों को आप मिक्स कर रहे हैं। बात लोकतंत्र को शासन में आने के बाद में सरकार की जिम्मेदारी होता है कि विरोध का अगर सुर हो तो आवाज तो सुने, कम से कम आपको जो करना हो कीजिए, पर आवाज ही नहीं सुनेंगे आप। और एक और चीज, नवाज शरीफ की मांग एक्सपायर हो गई, उन्होंने लेटर भेजा, अच्छी चीज है। 41 किसान मर गए, प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आया।
आज वो लोग करें तो राष्ट्रवादी, और अगर किसान अपना अधिकार मांगे तो आतंकवादी। ये कहां का न्याय है? जन लोकपाल बिल पर सबसे बड़ा आंदोलन आपके राज्य में हुआ था। जन लोकपाल बिल पर सबसे बड़ा आंदोलन आपके राज्य में हुआ था। क्या हो गया था? महीनों चला था सर, महीनों हम लोगों ने भी कवर किया था, महीनों इसी तरह से चलता रहा। और रामदेव जब रामदेव बैठे तो वहां पर लाठीचार्ज हुआ, रातों रात भगाया गया। जी अंजना जी, मैं वही बता रहा हूं कि लोकतंत्र में अधिकार है सबको विरोध करने का, उसमें कोई बात नहीं है। आज यहाँ पे जब देश का अन्नदाता रोड पे है, वो बोल रहा है, आप चर्चा की बात कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं मेन, इसकी जो आत्मा है वही आप निकाल रहे हैं, फिर हमसे डिस्कशन करें।